थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहला रोड शो करने वाली हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गढ़ है, यहां 2 बार से इनकी सरकार है और इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। केजरीवाल जेल में हैं और अब एक तरह से पूरी जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल के कंधों पर है। सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली से आपके कैंडिडेट कुलदीप कुमार के लिए रोड शो करने जा रही हैं। कल्याणपुरी ईस्ट में दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का रोड शो होगा। ये सीट बीजेपी के पास है। अब तक गौतम गंभीर इस सीट से सांसद थे, पर इस बार बीजेपी ने गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है और उन्हीं के खिलाफ कुलदीप कुमार ताल ठोक रहे हैं। और आज सुनीता केजरीवाल कुलदीप कुमार के समर्थन में ही रोड शो करने वाली है। अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं तब से सारी जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल ने अपने कंधों पर ले ली है। वो लगातार कई मीटिंग्स में शामिल होती हैं और अब प्रचार करने के लिए भी मैदान में उतर रही हैं। मिसेस केजरीवाल आज पहली बार इलेक्शन कैंपेनिंग की अगुवाई करेंगी। ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी में वो रोड शो करेंगी। यहां वो लोगों से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के लिए वोट मांगेंगी। सुनीता केजरीवाल का रोड शो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का होगा। कल्याणपुरी 20 ब्लॉक से ये शुरू होगा। इस दौरान 5 जगहों पर सुनीता केजरीवाल का स्वागत किया जाएगा और एक जगह पर महिलाएं, दूसरी जगह पर बुजुर्ग तीर्थयात्री, तीसरी जगह पर पेरेंट स्वागत के लिए खड़े होंगे। तकरीबन 25 मिनट का ये पूरा रोड शो होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की 7 सीटों पर 7 सीटों के लिए ये प्रचार इस तरीके से करेंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर एक ही फेज में यानी कि 25 मई को वोटिंग होगी। अगर बात पूर्वी दिल्ली सीट की करें तो यहां से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा और आपके कुलदीप कुमार के बीच मुकाबला है। आपके साथ गठबंधन के चलते कांग्रेस ने इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा और आज सुनीता केजरीवाल कुलदीप कुमार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जब तानाशाही बढ़ती है, जब किसी को षड्यंत्र जेल में डाला जाता है, तो आज भाभी जी सुनीता केजरीवाल जी रोड शो की शुरुआत करेंगी और दिल्ली के लोगों से आशीर्वाद मांगेंगी। दिल्ली के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों के बेटे, आप लोगों के भाई अरविंद केजरीवाल जी की गैर मौजूदगी में अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी आज हम लोगों के बीच में पूर्वी दिल्ली में आएंगी। आप सब लोग भी ज़्यादा संख्या में पहुँचकर उनको अपना आशीर्वाद दें, समर्थन दें और अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी की जेल का जवाब वोट देने का काम करें। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुनीता केजरीवाल के प्रचार से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी ने सोचा था कि केजरीवाल जेल चले जाएंगे तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है उससे बीजेपी को यह पता चल गया है कि वो चुनाव हारने जा रही है। मेरे ख्याल से ये शुभ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी होने लगी है। उनको ऐसा लगता था कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर देंगे, सारा प्रचार ठप हो जाएगा, चुनाव एक तरफा होगा। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाला है। सब लोग चुनाव में लड़ रहे हैं और सुनीता केजरीवाल जी के रोड शो से अगर इतनी बेचैनी है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मान चुकी है कि वो चुनाव हार रही है। सुनीता केजरीवाल को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जिस परिवारवाद को लेकर केजरीवाल कांग्रेस को कोसते थे, उसी केजरीवाल ने आज परिवारवाद को बढ़ावा दिया। केजरीवाल परिवारवाद के पोषक बन गए। वो भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है। और जहां तक उनकी पत्नी का विषय है, जिस परिवारवाद को अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनको परिवारवाद के लिए कोसते रहते थे, गाली देते थे, आज उस परिवारवाद के वो पोषक बन गए हैं। तो दिल्ली में अगर राबड़ी देवी का वर्जन 2 आता है तो देखेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधे दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। भास्कर, सुनीता केजरीवाल के मैदान में उतरने में कितना असर पड़ेगा? क्या फायदा होगा पार्टी को? अरविंद केजरीवाल का रिप्लेसमेंट क्या प्रचार में वो बन पाएंगी? और देखिए, कम से कम आम आदमी पार्टी के द्वारा तो यही कोशिश की जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद बाहर नहीं है, चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जगह पे सुनीता केजरीवाल को वो जिम्मेदारी दी जाए और जनता के बीच में इमोशनल अपील की जाए। हमारे ठीक पीछे ये मंच देखिए, मंच सज चुका है। ये पहला मंच है जहाँ पे सुनीता केजरीवाल आएंगे। यहाँ पे जो लोग होंगे आसपास के, उनको संबोधित करेंगी और यहीं से रोड शो चलेगा। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। 25 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। 6 बजे से पहले किसी भी तरह से रोड शो को खत्म करना है। ऐसा कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि 5 बजे तक इस रोड शो की शुरुआत हो जाएगी।
जहां तक बात है इसके असर का, तो आम आदमी पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का पैटर्न राजधानी दिल्ली में बिल्कुल ही अलग है। दोनों के बीच में अगर बात करें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट को जोड़ दें, 2019 के वो में जो वोट मिला था इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को और जो बीजेपी को मिला था, तो उसमें तकरीबन 17% का अंतर है। लेकिन इस अंतर को पाटने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, संजीव झा, इनसे बात करते हैं। संजीव झा, ये बताइए, जो अंतर पिछले लोकसभा चुनाव में था, क्या लगता है सुनीता जी के आने के बाद वो पाट देंगे आप लोग? देखिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने से गुस्से में है। जनता तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा था, मुझे भी अच्छा इलाज मिल रहा था, आप बेहतर एजेंडा लेके आते, आपने जेल में क्यों बंद कर दिया? तो लोग अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजने के कारण गुस्से में हैं और चाहते हैं। आज जब सुनीता जी आ रही हैं, वो भी अरविंद जी के मैसेज लेकर के आ रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक झलक और एक मैसेज अरविंद जी का लोग सुनना चाह रहे हैं। तो सुनीता जी, अरविंद जी का मैसेज यहाँ पे पढ़ेंगी क्या? हम जो उनको जो मैसेज है वो मैसेज लोगों को देंगी, बताएंगी और लोग खुद भी कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं इंतहा हो गया, अब ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, इस देश में जब कोई तानाशाही करने की सोची है, इस देश ने माकूल जवाब दिया है। संजीव जी, ये बताइए कि आप लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आपके कितने बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनकी जो अपील होती है वो बिल्कुल अलग होती है जनता के बीच में। क्या वो जगह सुनीता केजरीवाल ले सकती हैं आपकी पार्टी में? देखिए, मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, अरविंद केजरीवाल जी को जेल से निकालो, वोट तो हम लोग दे देंगे। तो लोग अपने आप तैयार हैं। अब पूरी दिल्ली की जनता ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं भेजे उस की जांच कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से घबरा करके भेजे हैं। अरविंद केजरीवाल जो एक उम्मीद दिया है, उस उम्मीद को तोड़ने के लिए भेजा है। आपको लग रहा है कि एक एक्स फैक्टर आप लोगों को मिल गया है सुनीता केजरीवाल के रूप में इस चुनाव में? जी नहीं, मुझे जी, लगता है भास्कर। कि लोग सुनीता जी का मैसेज सुनना चाहते हैं। लोग ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं सुनीता जी, आप इस लड़ाई को जो अरविंद जी लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े रहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि उनका भी मनोबल बिल्कुल बढ़ेगा, भास्कर, जनता भी सुनीता उनकी बात केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का मैसेज लेकर जनता के बीच पहुंचेंगी, लेकिन वो कितना असरदार होगा ये जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।